कोया भूमकाल क्रांति सेना का 18वां यहाँ आयोजन चल रहा है, प्रशिक्षण 5 दिवसीय। उसमें हमारे बीच में ये आप न्यूज़ चैनल नागपुर, अभी नागपुर से है ना, चांदागढ़ से आए हुए हैं। और आप हैं सलाम जी, आप पहले प्रकाश सलाम। हाँ, ये भी चंद्रपुर जिला आपका, चांदागढ़ नौकरी और हमारा जन्म स्थान अकोला कोट अकोला कहते हैं। जी। और अभी निवास है हमारा उमोदाई कोट, जो शंभू महादेव की 88 जोड़ियाँ थी, उसमें से एक जोड़ी उमोदाई, तो उसको उमोदाई कोट कहते हैं। अभी वर्तमान में प्राचीन में उमोदाई, अभी वर्तमान में अमरावती सेवा। शासकीय सेवा कौन हम महाजन को हाँ औष्णिक वीज केंद्र पारस, जिला अकोला, महाराष्ट्र में कार्यकारी अभियंता करके सेवानिवृत्त हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थर्मल पावर स्टेशन पारस, जिला अकोला। अच्छा 2020 31 जनवरी को। जी। तो इंजीनियर थे आप जी। और आप लोगों का पगड़ी भी गड़बड़ था, जैसे अभी ये पगड़ी बांध, वो पगड़ी है क्या? रुको, क्या ये हमारा कल्चर पगड़ी है? नहीं है, हाँ, भिकमंगू पगड़ी है। इनको देख लीजिए, अभी जो ऐसा ये दोनों को मैंने बांधा है। ये पगड़ी आज बांधने में भटक गए हैं लोग, कुछ भी बांध रहे हैं। तो इसके बाद के ऊपर भी ये होना चाहिए प्रशिक्षण, जो कि वो अपने स्वयं बात सके। मैं आपके हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि पगड़ी का भी दिखना एक व्यक्तित्व की पहचान होती है ना, और वो कैसे बांधी जाए और उस पगड़ी से क्या संदेश मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा पगड़ी की बात आई है, तो दादाजी मैं चाहूँगा कि आप ना थोड़ा पगड़ी के बारे में बताएं कि वो प्राचीन काल से कैसे रहेगी और कैसे रहनी चाहिए। हाँ, तो प्राचीन काल से इसलिए अभी ये पगड़ी बांधने का, एक तो सिर को ठंडा रखने का है ना, दूसरा कोई ये हुआ तो कान का पट्टी, ऐसा कान तो खुला ही रहता है, लेकिन कभी कभी ठंड बढ़ गया तो नीचे उतार देते हैं, उतार सकते हैं। या फिर आजकल के एक शोभनी ये है, तो ये किसानी प्रक्रिया से, जब से इसके पहले कपड़े उपड़े तो थे नहीं। अबुझमाड़ में भी बहुत ये तक वो एक लकड़ी का छाल को ही पहनते थे, और अभी भी नागालैंड वगैरह में देख लेते हमें ये करते हैं। तो उस समय हाकिंग को ज़्यादा धूप लगे तो वो सिंहाड़ी पान के डोप्पा टाइप करके यहाँ ढकते थे, ताकि धूप ऊपर से ना पड़े। ये पहला आविष्कार है पगड़ी का। हाँ, इधर टोपी जैसा, ताकि वो जुड़ रहे घाम में। उस समय तो छाता होता तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे लोगों की एक सोच होता चला गया। और फिर बाद में जब धीरे धीरे कपास उगाना शुरू किए, या उसका कपड़ा बनाने की तकनीकी शुरू हुई कोस्टा लोगों के द्वारा, जो भी अब कपड़ा का प्रचलन हो गया, तो फिर वो जो टोपी नुमा सिंहाड़ी पान का जो वो करते थे, उसको हटा के ये है ना, इसको बांधना। और ऐसा लगा कि खाली पगड़ी है, वो दिखता कैसा है देख लीजिए, उसके चेहरे इधर देख लीजिए, नर्वस, उदास, आकर्षण। और वो पगड़ी भी बिगड़ जाए, बांध भी लिया है, इनके आकर्षण में देख लीजिए, है क्या? ये देख, कपार यहाँ तक खुल दिखा। और अभी उसके पहले ये दिखते थे क्या ऐसे, इनके जो कैमरामैन जी, इनके जो चेहरे में ये झलक, आपके में भी। तो ये है, फिर इसके ऊपर आया है ना, मनोविज्ञान के हैं या एक तर्क के हैं, तो फिर एक शोभा बढ़ गई मनुष्य का, और सुरक्षा भी हो गया ऐसे। फिर वैसी होते होते फिर बाद में राजा है ना, राजा शंभू शेख है ना, शंभू शेख कह दें कि नीरा बसु कोसोडुम, यहाँ अबुझमाड़ में पाटांग में नीरा बस्सी कोसोडुम, हाँ कोसोडुम है ना, वो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी। हाँ, नीरी बस्सी माने वो कभी नहाता होता नहीं था, बिल्कुल जैसा समय आए वैसे वो करता था ज्ञान साधना। हाँ, उसी का फिर वेरवा कोट, भमरा कोट, परल कोट, वार कोट और पेन मेडी कोट, पेन मेडी कोट, वही पंचमढ़ी कोट, और पताल कोट तक का जितना भी रहा हो
एक विषय कोर्स पूरा होता है उस समय तक जलारंग होने की बात कहानियाँ यहाँ आई हैं पाटाओं में बहुत सी जनश्रुतियाँ, बहुत से कथाएं, और वो सबसे दूसरी पाटा में सबसे वो कहानियाँ उल्लेख होते थे। आज वो दूसरी डुमिर किंगेरी बस हाँ वो किंगेरी तो छोटा सा छोटा होता है, वो पीछे रहा बुरका होता है, वो देखे नहीं होंगे आप, देखें उसको क्या बोलते हैं? हाँ दूसरी डुमिर, दूसरी डुमिर हाँ। अब ये लिंगो भी दूसरी डुमिर के वस्ता का 18 वाद्य कला विद्याओं के वो तो सभी ने उल्लेख किया है, जाने हैं हाँ। लेकिन इसकी परंपरा की शुरुआत कैसे और कहाँ से और कब, इस पर हमको माने फाइनल नहीं हुआ है। माने होता हम शुरुआत किएंगे और हो सकता है 100 साल में फाइनल हो जाए उसमें, क्योंकि वो पिछला इतिहास हमको पता ही नहीं है ना। जी जी, हम तो पाटाओं के आधार पर चल रहे हैं ना, जी जी जी। तो उसका वो करना, तो इस तरह की धीरे धीरे जब वही फिर हमारे कहानी आ जाता है कुपार लिंगों से, हैं बांदी पारी कुपार लिंगो और कचारगढ़ और ये कंकाली दाई के 33 कोट पेन जंगो दाई का जो आश्रम है ना आदिलकोट और होते, वहाँ से फिर हमारा इधर आगे बढ़ता है। तो वहाँ सब भी हो गया, इतिहास की रचना हो गई। उसके बाद हमारा एक और विश्व फेमस स्थल है लेकिन अभी अज्ञात है, जैसे इसको भी कोई जानते नहीं थे कचारगढ़ को, ये 84 में शुरू किए हैं हाँ टीम ने बनाया हाँ। उसके बाद फिर 92-93 में भी मेला में हमने भी गया था, पटांग में रहे, लेकिन लिंगों का आंगा कहीं भी माने हमारे गोंडवाना भूभाग में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद रहा है बस्तर परिक्षेत्र में। और उनका यहाँ के टंडा मंडा कुंडा के देवताओं के साथ उनका नाता रिश्ता बेटी रोटी। अब उदाहरण के लिए बताऊँ, इनके कड़ा हुर्रा की बेटी ये इनका पत्नी था लिंगों का, सेमरगाम लिंगों का जी है ना। तो ये कथाएं तो वहाँ से उल्लेख नहीं आई, कहाँ से मैंने कचारगढ़ से या कंगाली जी के बुक में नहीं है, परंतु यहाँ भूमिगत कुछ माने पार्ट हैं समझो। जी 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 हाँ, उस पार्ट को हमको क्रमबद्ध आगे बढ़ाना होगा, है ना। तो ये बात की शुरुआत है, भूमिका है, तो अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो उसके पहले मैं दर्शकों को सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ 2 मिनट। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के, आप जानते हैं मैं आपके लिए गोंडवाना की इत्थम्भूत जानकारी लाता हूँ, और इस वीडियो में जो शख्स मेरे साथ है वो कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि उनका एक खुद का एक परिचय है। जब वो चलते हैं, जब वो जहाँ जाते हैं तब एक माहौल बनता है। आप जानते हैं कि गोंडवाना के कुछ साहित्यकार हैं, जैसे कि सुनेर सिंह तारम जी, हासपेन मोतीराम कंगाली जी। तो इन लोगों के नज़र से जब हम देखते हैं गोंडवाना को, तब एक व्यक्ति हमें नज़र आते हैं, वो है हमारे आचला दादाजी। और आचला दादाजी को मैं सेवा जोहार करता हूँ दादाजी कि आप मेरे चैनल पर आए। मैं चाहता तो था कि आपको चैनल पर लाऊं, लेकिन मेरा एक मोटिव ये था कि मैं अच्छी तरीके से और टाइम निकाल के लाऊं। वल्लेकनार में हम मिले थे, लेकिन ना वक्त था ना कुछ था, तो इसलिए आज हम डिटेलिंग से बात करेंगे। और दादाजी चाहूँगा कि आप जितना आपके पास नॉलेज है वो हमारे दर्शकों को दे। तो दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो वीडियो बन रहा है ये ऐतिहासिक वीडियो है, क्योंकि आपके पास बुक के सिवाय कोई प्रूफ नहीं है। आज हमारे पास एक किताब ही तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन किताब भी प्राचीन नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ मिलना है, ऐसे लोगों के साथ बात करना है कि गोंडवाना की प्राचीन थ्योरी पता चले। तो आचला दादाजी से हम बहुत कुछ जानेंगे, उनका यहाँ पे संग्रह है और बहुत कुछ जानकारी है जो उनसे लेंगे। यहाँ जो मैं लाया हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये स्थायी संग्रहालय नहीं है, स्थायी म्यूजियम नहीं है, ये चलायमान यहाँ के के लिए प्रदर्शन, एक प्रकार का डेमो है। हाँ जी जी। जबकि ये दमकसा, ग्राम दमकसा में वहाँ पर इस नाम से मैंने स्थापित किया है। हाँ, तासारी जीवाश्म उद्यान, फॉसिल्स पार्क एंड आदिम संस्कृति एवं पुरातत्व संग्रहालय, संचालन प्रभाग नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, रिसर्च सेंटर, नेचुरल मिनी गार्डन, वृक्ष नगरम, चिल्ड्रन पार्क, ज्ञानवाड़ा दमकसा विकासखंड भूकोंडल उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़। बात करें कि
बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के माध्यम से या फिर शोध है ना संस्थानों के माध्यम से या अध्ययन के माध्यम से ये पता चलता है कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है ना लगभग कम ज़्यादा हो सकता है बोलने में, है ना 6 अरब 4 करोड़ वर्ष पूर्व है ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और धीरे 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 ये सब बनते गए, है ना। और कहाँ समुद्र से और कहाँ क्या हो गए, फिर आज तो ये मिट्टी है पत्थर कंकड़ हम देख रहे हैं। तो इनकी जो उल्लेख है, इसकी जो बात है कागज़ों में हम पढ़ते हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, परंतु बस्तर में हमने मैं छोटा था तब से भी कहानियों में, और जब मैं 1/4/1965 में शिक्षक बना और अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार कोयलीबड़ा क्षेत्र भमराकोट के इलाके में गया, तो उस समय एक वाद्य यंत्र होता था डूसिर, हाँ, तो उसमें जो गीत गाते थे उल्लेख होता था मिट्टी की पैदाइश कैसे हुई, संसार की रचना कैसे हुई, है ना। तो वो यथावत उसमें, पर आज उस कथाओं को हम झलकार नाचा में नहीं बता सकते, हुलकिंग नाचा, कोलांग नाचा, पेन पाटा में नहीं कह सकते, लेकिन डूसिर और डुमिर वाला ही बता सकता था। है क्या बात है जी। तो उससे उसका उस समय सुना था, और इधर मैं शिक्षक बना तो पढ़ने पढ़ाने का भी काम हुआ, तो मुझे इस पर सबसे ज़्यादा गहराई से रुचि हुई। उन प्रथम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, तो उसी प्रकार पाषाणों का मुझे बड़ी माने रुचि होने लगी, और उसका फिर जहाँ मिलते गए उसको संग्रह करते करते आज कम से कम 6 राज्यों से कहीं ना कहीं छोटा मोटा संग्रह जम कर। क्या बात है। नहीं दादाजी, ये ना ज़रूरत है। आज जो इतिहासों में भूगोल में पढ़ाया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कोया संस्कृति को साइड में रख के पढ़ाया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ के प्राचीन इंडिजिनस पीपल है तो हमारा उल्लेख क्यों नहीं होता है, तो ये भी मेरा एक मुद्दा रहा है। हाँ, तो ये सब है, तो इसी रुचि के चलते ये जो पाषाण इधर आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो कहाँ कहाँ से मिले हैं वो अलग अलग बातें हैं, और उधर जो लकड़ी का जो है वो दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा जीवन शैली यहाँ से शुरू होता है। शैली का मतलब नहीं, पृथ्वी में जीव जंतुओं की उत्पत्ति और मानव उत्पत्ति और उसका विकास क्रम वो ये बताने के लिए हम थोड़ा सा इधर चले तब। हाँ, तो यहाँ पर एक झलक ही देख रहे हैं, माने कुछ पाषाण दिखाई पड़ रहे हैं जी। और ये विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अभी हमने एक शोध कार्य में गए थे, हमारे ध्रुवकोंडल विकास खंड के ये एक ठो चामुर गांव नुकानार करके, वहाँ पर एक गुफा भी है, और ऊपर समतल ज़मीन पर इस तरह के ये पाषाण मिले जी, है ना। ये जो है, अब इसको आप ऐसा देख लीजिए तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ मुंह फाड़ के रखा दिखता है कि नहीं। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल हाँ, देख लीजिए इधर, मुंह फाड़े इसके ऊपर फोकस करो, थोड़ा बैठ जाओ। हाँ, तो हाँ ऐसा, और जबकि ये कुछ भी नहीं है, प्रकृति ने स्वयं। और ये वैज्ञानिक ये में शोध के अनुसार लकड़ी भी 1 करोड़ साल अगर हाँ दलदल में माने वो हो जाए तो फिर धीरे धीरे वो हो जाता है। तो ये वास्तविकता वो लकड़ी का ही टुकड़ा है, ठीक है। अब ये भी उसी जगह का है, लकड़ी पत्थर बना है। हाँ, बना है जी। और इसमें हम चलते हैं कि ये बहुतों जगह पर मिलता है। हाँ, ये हाँ गोंडी में इसको वो हाँ कल के नाम से जाना जाता है ना, क्या नाम, ये जैसे गलवा हो गया तो घिसते हैं और लगाते भी हैं। और ये हाँ गाछ काल, तो ये जो है छेदा कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, हाँ, या प्रकृति के द्वारा स्वयं हुई, ये पता नहीं। लेकिन जब ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये छेद है, और ये अलग, ये अमोड़ी गांव का है। ये सड़क बनाते समय खोदे तो मिला, ये राफा में भी लगा हुआ है। फिर ये, और कुछ दिन के बाद जब मैं संग्रह करता रहा वहाँ, रिटायर नहीं हुआ था, तो एक पढ़ने वाला लड़का एक कहाँ मिला, क्या मिला, ये दे गुरुजी है ना, मैं ये ला बीन के लाने हूँ, मैं बीन के लाया हूँ। बोला फिर ठीक रखो।
कुछ दिन के बाद मेरे को समझ में आया। उस समय तो आपका 80-82 में ये सला गागरा पुस्तकें कुछ होते नहीं थे। हाँ, अगर हमको नर नारी के बारे में जानना है तो आड़ इवूर, आड़ और इवूर माने पति और पत्नी। आ शब्द पत्नी के लिए आड़ और कोई तो आड़ अन कोई तो। देखिए यहाँ से क्या, इधर आ ध्वनि से शुरू होता है, स्वर ध्वनि से, और इधर व्यंजन से, का से, आ से, और आड़ अन कोई तो ये आड़ यानी नारी है ना। ये अब ये सल्ला और गागरा, ये अब सल्ला को ही सिला। अब इसको अगर यहाँ हम रख दें तो उस समय तो गौरा पिंड का आकार पिंड का आकार हो गया। तो हाँ, उस समय से फिर मुझे चेतना बढ़ी और रुचि बढ़ने लगा। प्राचीन मानव शायद जी, हाँ जी। और आपको जो ये मिला है हाँ, हो सकता है हमारे प्राचीन मानवों ने कहीं इन पत्थरों को यूज किया हाँ, तो उस यूज के लिए ही ये संग्रह नहीं है, पर बाद में अनुभूति हमें होने लगी। हाँ, तब फिर ये सब करके रख दो तो एक निशान बन जाता है। ये तो दुनिया के जीव उत्पत्ति का सिद्धांत है। सिद्धांत तो उसी प्रकार। हाँ, अब ये अलग स्थल का है, दमकसाई में मिला है ना, एक नदी में। और ये जब मैं दिल्ली गया था यही सामानों को लेकर वहाँ राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला मंच में, तो वहाँ पर एक सेमर झाड़ में ये सब कूड़ा कर दिए थे। ऐसा पत्थर हमारी तरफ है ही नहीं चमकदार, है ना। तो फिर मैंने ये पत्थर को दिल्ली से लाया, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला मंच पत्थरों का संग्रह से, क्योंकि ये पत्थर हमारी तरफ नहीं मिलते ना बस्तर में। हाँ, तो इसको भी लाया। फिर ये इसको भी ऐसा करके देखते हैं तो ये भी शंभू गौरा पीठ को ही निर्देशित करता है। हाँ, तो इसी के नकल और अनुकरण करते करते फिर बाद में है ना हमारे पूर्वजों ने जो भी कहा, लेकिन हमारे यहाँ तादो अन बापी है ना, तादो और बापी शब्द है। तादो माने अपने पिताजी की पिताजी, और पिता माने वो पिताजी की माँ, तादो बापी। तो वैसे करके ये तादो और ये बापी है ना, ऐसे भी होता है। हाँ, ऐसे भी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो धीरे धीरे शंभू और गौरा शब्द, क्योंकि वो मैंने धरती के राजा कहलाए है ना, 5 खंड द्वीपों का, चाहे वो कोसोडुम्मूला हो। कोसोडुम्मूला के बारे में यहाँ जो कहानियाँ वाद्य यंत्र के माध्यम से गाए जाते थे अबुझमाड़ और कोइलीबेड़ा अंतागढ़ क्षेत्र में, तो वो था नीराबसी कोसोडुम। हाँ, तो नीराबसी कोसोडुम माने वो नहाना वहाना कुछ नहीं, ध्यान में मग्न रहना या राखर जैसे लीन होना, ऐसा उस गीत में हमने सुना था। और बाद में फिर अभी हम कोसोडुम्मूला ही सुनते हैं, तो पंचमढ़ी में उसकी राजधानी से शुरुआत होती है। तो कभी ना कभी यहाँ नीराबसी कोसोडुम, चाहे वरवाकोट हो, चाहे भुमराकोट हो, परलकोट, वारकोट से होते होते 5वां, जैसे पहले ये मध्य प्रदेश नहीं बना था है ना, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो नागपुर में राजधानी थी। हाँ, परिवर्तन हुआ तो भोपाल में आया, अब छत्तीसगढ़ में आ गया। ऐसी हो सकता है वरवाकोट, उसके बारे में कहनी है कि 7 बार जल प्रलय हुआ लेकिन वरवाकोट कभी नहीं डूबा। हाँ, और एक दूसरा अभी बैलाडीला के बारे में जब वहाँ लोग के लिए जब वैज्ञानिक शोध के लिए आए होंगे पहले, तो यहाँ का आपका कोटमसर गुफा, कोटमसर गुफा बैलाडीला की कुछ गुफाओं में, और उसी बेल्ट में वरवाकोट मट्टा है। उसकी आयु 200 करोड़ साल से पूर्व का है, बताए 200 करोड़ साल। तो ये उतनी प्राचीन ये रहा है। और 35 करोड़ साल अपन देखते हैं यहाँ नर्मदा है ना, तो इसकी ये है वरवाकोट, भमराकोट, परलकोट, वारकोट, पेनमेड़ीकोट और पतालकोट। पतालकोट अब छिंदवाड़ा के उधर जाइए तो पतालकोट है, वहाँ भी एक पूरा कितना बड़ा है। तो वहाँ पर एक ध्वस्त होने का ये कोसोडुम्मूला का ऐसा मुझे अहसास होने लगा है। दूसरे चरण में जब यहाँ भी प्रलय हुआ और वहाँ भी प्रलय हुआ, लेकिन वो भी बच्चा और ये भी बच्चा, इसकी गिनती 7वां बार है। यहाँ की जो कहानी है नीराबसी कोसोडुम की जो ये बात आती है, तो वो तो फिर उसके बाद उधर
ओदाई परियोर और फिर वो ऐसा शब्द आया है ना। तो दूसरे चरण का वरवा कोट से शुरू होता फिर है। तो उनकी फिर 88 समूहों में मध्य शंभू थे या जो भी रहे, उनकी कहानियाँ हम इधर ये करते हैं। तो उसके बाद जो है हिमालय 33 सागर था और वो 7 करोड़ साल उसकी वैज्ञानिक भी बताते हैं और आज हकीकत भी है ना। तो ये सारी राजधानियाँ ये उमा, गिरिजा, सत्य और पार्वती के समय कहाँ पहुँच गए? हिमालय में। आज हमें हिमालय में प्रसिद्धता आर्यों के जैसे वहाँ बनी हुई। लेकिन इसका मुझे एहसास होता है कि वरवा कोट से कहीं ना कहीं ये माने ये हुआ होगा। बिल्कुल, आपका जो कैलकुलेशन है हिस्ट्री के बारे में वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग विचार करते हैं कि पूरे क्षेत्रों का। जी। तो उस पर हमको अध्ययन करना है। और पाषाण का आंगा, हृतोरूपाल का आंगा वहीं पर वरवा कोट में आज भी मौजूद है। पाषाण अंगा? तो पाषाण का अंगा बनाए कि नहीं? जैसे ये हमारे साथ में डेमो है। बस ऐसी हाँ। वहाँ आंगा का दृश्य है ना। ये एक प्रकार का दिखा, एक नमूना है, ये कोई वो नहीं है। तो इस तरह का वहाँ है और वहाँ सब साल में ऊपर चढ़ के पूजा करते हैं। अरे बाप, हाँ, प्राकृतिक आंगा। जी जी। तो ये जो सेमर गांव में 3 साल होता है, भमरा में 7 साल पहले वो 12 साल में होता था। तो वैसी वहाँ पर 80 और 100 के बीच होता था। तो बार बार वहाँ कुछ करना नहीं होता, तो नीचे से उसकी लाली मैंने जो भी बंधन करते थे और सब साल में वहाँ जाना है। तो वैसी जगह का फेमस स्थल कहाँ है? वरवा कोट। हाँ, हृतोरूपाल उर्सेह मुदयाल मतलब खूंटा गाड़ के किली खूट करने वाला। हाँ, हृतोरूपाल, उर्सेह मुदयाल, पटवन मुदयाल, खंडा मुदयाल, कोकट मुदयाल, मोट मुदयाल, 18 बाजा लिंगो। तो ये उसी श्रेणी से इस लिंगों का संबंध है वरवा कोट से। ये सेमर गांव का। हाँ जी। अब वहाँ के में कौन लिंगो है, क्योंकि लिंगो भी तो 18 हुए हैं ना। तो इस रिसर्च का विषय। हाँ, रिसर्च का विषय है। तो इस तरह का हमें तो उसके बाद पहला आंगा उर्सेह मुदिया का बना। हाँ, वहीं वरवा कोट में। उससे मुदिया, जपे मुदिया। हाँ। तो हाँ, उसके बाद फिर होते होते जपे तो नहीं है, हृतोरूपाल, उर्सेह मुदयाल, पटवन मुदयाल। हाँ, पटवन मुदयाल, खंडा मुदयाल, कोकट मुदयाल, मोट मुदयाल, 18 बाजा लिंगो। तो हाँ, इस तरह की कहानियों में सिद्धि परद हमको यहाँ पर देखने को मिला। कहाँ? सेमर गाँव। अब वो उसी का भाई वंश में आता है, यहाँ का सेमर गाँव का लिंगो वलेकनार। और ये इनका छोटा भाई में आते हैं सबसे विष्णु भाई ना। तो इस तरह और इनका बताया जाता है कहाँ तक सत्य है, क्या है। शब्दवाणी में कई फर्क हो सकते हैं। राजा मुदयाल भी बोलते हैं वहाँ के देव स्थल को, राजा मुदयाल। ये जो प्राकृतिक आंगे की आप बात कर रहे हैं, इसको हम आपके साथ देखना चाहेंगे, क्योंकि वो कैसा है। अगर बोल रहा हूँ कि अगर वो प्राकृतिक आंगा नहीं है और हमारे पुरखों ने बनाया है, तो अगर वो लकड़ी का पत्थर बना है तो हमारा वजूद जो है वो करोड़ों साल का है, लाखों तो नहीं है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ के आदिम मानवों का और ट्राइबल लोगों का रेन बसेरा करोड़ों साल का सिद्ध होता है। ये सिद्ध हो जाएगा। तो उस क्षेत्र को हम आपके साथ देखना पसंद करेंगे।